हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा से किसी भी प्रकार से कच्चे कर्मचारी हो, कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, अडोब बेस पर हो या डीसी रेट पर लगा लीजिए या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं जैसे ही हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक अनाउंसमेंट की थी, एक अध्यादेश जारी किया था कि 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी कर दी गई है या इन्हें नियमित कर दिया गया है। लेकिन सभी के मन में एक सस्पेंस है, डाउट है कि क्या उनको अब जॉब सिक्योरिटी मिल चुकी है, क्या उनको एसओपी मिल जाएगा, या वो सारे सरकारी बेनिफिट जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लास्ट समय में जो किए थे वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बिल्कुल मैं आज आपके सारे डाउट क्लियर कर देने वाला हूं। आपको इसके अलावा आप कोई अन्य वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी कि आपकी जॉब सुरक्षित हुई है या नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा में अब विधानसभा का चुनाव है। उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक दिखाने वाला हूं। ये क्या है मैटर, 1,20,000 कच्चे पक्के एसओपी जॉब सिक्योरिटी डिपार्टमेंट लेटर, जॉब सुरक्षित हुई है या नहीं हुई है, और आचार संहिता 128 धमाके। पहले भी थोड़ा आपको यहीं से थोड़ा दिखाने वाला हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का नारा इस बार 85 पार। क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल भी मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं लगता कि अब की बार 85 पार। ये कोई 1% भी ऐसा हो सकता है कि अब की बार इनको इतनी सीटें मिल सकती हैं, लेकिन राजनीति है, मैं इस पर ज्यादा नहीं जाने वाला। बिल्कुल ही यहाँ पर ये पुराना समय था कि इतनी सीटें मिल गई और गठबंधन हो गया था जेजेपी के साथ और मुख्यमंत्री बन गया था, लेकिन अब की बार हालत हालात अलग है। कारण है, हरियाणा विधानसभा चुनाव में सरकारी भर्तियां बन गई अहम मुद्दा। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में सरकारी भर्तियां बड़ा और अहम मुद्दा बन गई है। इसकी चर्चा गलियारे में हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दावा किया कि भाजपा के 10 साल के शासन में बिना पर्ची बिना खर्ची 1,45,000 सरकारी नौकरियां दी गई है, जबकि कांग्रेस ने 10 साल में 80,000 नौकरियां दी थी। मगर गलियारे में कहा जा रहा है कि 2014 से 2019 तक 85,000 नौकरियां दी गई थी, लेकिन 19 में भाजपा की 40 सीटें आने के एक बड़ा कारण नौकरियां मिलना था। बनी थी तो हरियाणा की भर्तियों में प्रयोग होने लगा। सीईटी के नाम पर पहले से जारी भर्तियां वापस ले ली गई। फिर एक साल बाद सीईटी पॉलिसी जारी की गई। इनमें कैटेगरी अनुसार पदों की संख्या का 4 गुना शॉर्टलिस्ट का मानदंड तय कर दिया गया। इन सभी को देखते हुए कहीं ना कहीं हरियाणा में जो मेन सबसे बड़ा मुद्दा है, जो विपक्ष के बाद है, विपक्ष के पास है, वो यही है कि हरियाणा के अंदर पक्की नौकरियां जितनी भी निकली सभी कोर्ट केसों पर ही है। और कहीं ना कहीं सभी, कोई किसी का रिजल्ट आ चुका है, किसी को लगने के बाद भी खतरा है कि वो लगेगा या नहीं लगेगा, कोई लग चुका है, कोई योग्य होने के बावजूद भी नहीं लगा, कोई, आप सीपीएल को लगा लीजिए, लगने के बावजूद भी बेरोजगार है, सिर्फ 6,000 सैलरी। और ये एक सरकारी जॉब का ही मुद्दा है विपक्ष के पास। इसके अलावा मेरे हिसाब से, या जो मेरे पास आंकड़े आए हैं उनके हिसाब से, कहीं भी बीजेपी में कोई भी कमी नहीं निकाली जा रही। सिर्फ कमी निकाली जा रही है तो सरकारी नौकरियों की। ये एक सच्चाई है कि बीजेपी सरकार में बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां मिली है, लेकिन सरकारी पक्की भर्तियां सभी के सभी लगभग कोर्टों में फंसी हुई है। लेकिन 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को व्यक्तिगत तौर पर पत्र मिलने के बाद ही सुरक्षित होगी जॉब। मैं अब 1,20,000 जो कच्चे कर्मचारी हैं, अस्थायी हैं, उनकी जॉब सुरक्षित होगी नहीं होगी, बेनिफिट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बिल्कुल ही क्लियर कर देने वाला हूं। आपको बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहने की जरूरत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने 1,20,000 अस्थायी सरकारी कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित करने के लिए 14 अगस्त 2024 को अध्यादेश जारी कर दिया था। मुख्यमंत्री दावा कर रहे थे कि उनकी जॉब सुरक्षित हो गई है। गलियारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है मुख्यमंत्री को अफसरों ने सिर्फ इतना ही बताया हो कि मीडिया में यही बयान देना है कि 1,20,000 कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित हो गई है। मगर वास्तविकता यह है कि एक एक सरकारी कर्मचारी को जब तक व्यक्तिगत तौर पर विभाग की तरफ से पत्र नहीं मिल जाता जिसमें यह लिखा होगा कि उसकी जॉब किस पद पर सुरक्षित हुई है और उसे कितना वेतन मिलेगा, तब तक उनकी जॉब सुरक्षित नहीं होगी। अध्यादेश की उम्र सिर्फ 6 महीने होती है। अगर उससे पहले विधानसभा में विधेयक लाकर राज्यपाल के हस्ताक्षर करवाकर उसे अधिनियम नहीं बना दिया जाता। गलियों में कहा जा रहा है कि अधिनियम बनने के बाद वह अपने आप लागू नहीं हो जाता, उसे लागू किया जाता है। गलियारे में कहा जा रहा है कि अभी इस अध्यादेश को लागू करने से पहले इसकी प्रक्रिया या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसे एसओपी, जी हाँ दोस्तों, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग
प्रोसीजर होता है जो जारी होना है, उसके अनुसार संबंधित कर्मचारियों को उनके विभागों के अधिकारी पत्र जारी करेंगे। मगर 15 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक एसओपी जारी नहीं हुआ है। जो मेन है, जो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जो एसओपी है, वो अभी तक नहीं जारी हुआ है। यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव आचार संहिता के दौरान एचएसएससी और एचपीएससी की चल रही भर्तियों के रिजल्ट जारी करने पर भी रोक लगा दी गई है। तो अफसर इन अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी करने में संशय है। दैनिक सवेरा ने कई बार यह मुद्दा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया, मगर मुख्यमंत्री हर बार यही कह देते हैं कि 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सुरक्षित है। अब पूछा जा रहा है कि 8 अक्टूबर 2024 तक क्या इन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का पत्र मिल जाएगा? अगर भाजपा सरकार रिपीट हो गई तो इन कर्मचारियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल चुके हैं। पहले पक्की भर्ती ज्वाइनिंग लेटर, इनकी जॉब सिक्योरिटी, अगर सरकार बदल गई तो दूसरे दल की सरकार तय करेगी कि किसे जॉब सिक्योरिटी देनी है या नहीं देनी है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह चुके हैं कि अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके दोनों हाथों में लड्डू है। अगर बीजेपी आती है तो भी पक्का करेगी, अगर कांग्रेस आएगी तो भी पक्का करेगी। ये आप सभी के लिए एक अच्छी और गुड न्यूज और खुशखबरी है। थैंक यू दोस्तों।